Assalamualaikum, आदाब, गुड ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू शेद एजुकेशनल सोसाइटी। हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, और सबके एग्जांपल्स मैंने एक जगह एक साथ दे दिया था तो आपको समझने में ताकि सिर्फ आसानी हो। और आज हम लोग थोड़ा सा उससे आगे बात करने वाले हैं। देखिए, हम जब भी कोई भी बात करते हैं या आपस में कोई भी बात करते हैं तो वो तीन तरीके की होती है। वो बात जो हम करते हैं वो तीन तरह की होती है। या तो फिर हम अभी बात करें, ठीक है, या फिर हम थोड़ा सा पीछे जाके के बात करें, पीछे की बात, पुरानी बात, और या फिर आगे की बात करेंगे, ठीक है। या तो हम इस वक्त की बात करेंगे, इस वक्त, या अभी, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्रेजेंट। या फिर हम अभी की बात करें, प्रेजेंट की बात करें, इस वक्त की बात करें, या फिर हम पीछे, पहले, या फिर पीछे, पहले की या पीछे की बात करें, और या फिर भविष्य की या आगे की बात करें। आगे की बात करें, ठीक है। तीन टाइम के हिसाब से या तो अभी की बात करेंगे, या तो बीते हुए वक्त की बात करेंगे, या आने वाले टाइम की बात करेंगे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पास्ट, ठीक है। बीता हुआ जो टाइम है उसको हम बोलते हैं पास्ट। हिंदी में भूत बोलते हैं इसको, भूत। कुछ नहीं होता है। भूत हम लोग जो है उस चीज को डरावनी चीज से जोड़ दिए हैं और दिमाग में इस चीज को बैठा दिए हैं, भूत मतलब डरावनी चीज कोई होती है। तो बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। भूत का मतलब कि अभी जो चीज आज है, अब आज का दिन बीतेगा, हम लोग कल में पहुंच जाएंगे, तो आज, ये आज वाला दिन कल के दिन के लिए भूत हो जाएगा, यानी कि पास्ट हो गया, बीत गया, जो जो बीत गया, जो गुजर गया, जो चला गया, उसी को हम बोलते हैं भूत। लेकिन हमारे आपके दिमाग में जो चीज डाल दी गई है वो अलग चीज है, ठीक है। भूत का मतलब वो भी एक तरीके से मेन चीज तो यही है कि हाँ, कोई था, वो जो है मर गया, अब भूत बन गया है। भूत तो है यानी कि गुजर गया, अब दुनिया में नहीं है, वो चला गया। लेकिन उसको ये बताया जाता है कि अब वो अभी आया था और वो डरा के गया है। तो भूत जो है डरावनी चीज कोई ऐसी नहीं होती है। दिमाग में बैठा देने से वहम भी बहुत सारे पलते हैं। वहम का मतलब कि आप जो चीज दिमाग में सोचने लग जाए, आपको वो चीज दिखने लग जाती है, तो उस चीज को बोलते हैं वहम। और ऐसे वहम ज्यादा होते हैं, असल के भूत तो जल्दी किसी को दिखते हैं नहीं, और शायद होते भी नहीं होंगे। मुझे तो नहीं दिखे अभी तक। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, ज्यादा बेहतर समझ में कि वहम होता कैसे है। कभी कभी होता है कि घर जब बनता है ना, पक्के मकान, आप तो पक्के मकान जो बन रहे हैं आप देखे होंगे, बेहतर तरीके से जानते होंगे। तो उसमें पाया जो ढाला जाता है, उसमें सरिया लगती है, सरिया, और उसमें जो है रिंग लगती है, और उसको बांध करके ऊपर उठाया जाता है। फिर उसमें फरमा वगैरह बांध करके, वो कंक्रीट वगैरह, सीमेंट बालू वगैरह सब कुछ मिला करके रेता वगैरह, तो उसमें डाला जाता है, वो जाम होता है, फिर उसी पे जो है पूरा मकान सिक्त बनता है। कभी कभी हम, क्या होता है कि अगर आदमी का इंटेंशन है, ये इरादा है पहले से कि चलो हम 2 फ्लोर बनाएंगे इसको, वो क्या करता है कि उस सरिया को लंबी कर देता है और लेंटर के ऊपर भी उसको निकाल देता है। 8 फीट 10 फीट जितना भी उसको चाहिए उतना निकाल देता है वो। और उसके बाद फिर मान लीजिए उसका सूरत ऐसे नहीं बन पाई कि वो आगे काम चला सके, आगे काम का चले, सेकंड फ्लोर एक साथ बनवा ले, तो कुछ टाइम का रेस्ट लेता है कि चलो एक फ्लोर बन गया है, रहने भर का हो गया है, कुछ 2-4 साल बाद अगला वाला बनवाएंगे। तो क्या होता है, वो खाली उसका ढांचा ही है, सरिया और साथ में रिंग वगैरह लगी हुई है, और वैसे सीधा खड़ा हुआ है। अब वो इतना लंबा है कि हवा चलती है तो हल्का हल्का वो उसमें लचक होती है, वो हिलता है। अब मान लीजिए कोई माँ वगैरह होती है या घर में जो औरतें होती हैं, वो क्या करती हैं कि बोरी वगैरह जो है, जो खाली बोरी वगैरह होती है, कोई सामान आया है, बोरी खाली हो गई, धुल करके जो है उसी में टांग देती है उसको। और
अब मान लीजिए कोई बच्चा है जिसको भूत के बारे में उसको बता करके दिमाग में उसको भर दिया गया है और डरा दिया गया है उसको। अब वो रात में शाम को 7 बजे के बाद 8-9 बजे वो अचानक गया छत पर, और जैसे ही वो सीढ़ी वाले उससे बाहर निकला और देखता क्या है कि ये जो है हल्का हल्का हवा से हिल रहा था। अब उसको लगा अरे बाप रे, वो हल्का सा हिला, और उसको अब दिमाग में ये बता दिया गया भूत ऐसे होता है, डरावना होता है, बहुत बड़ा होता है। अब वो आदमी के साइज से तो बड़ा ही होगा। अब वो बच्चा देखता है और डर जाता है, अरे बाप रे हिल रहा है, और उसको समझने का मौका भी नहीं मिलता है। समझने का मौका उसको, उसके पास इतना टाइम नहीं रहता है, वो समझो भाग जाता है, अरे बाप रे भूत बताया था। या फिर दूसरी चीज कि पेड़ वगैरह होते हैं, तो पेड़ को हम लोग अक्सर ये साल में एक बार या फिर 2 साल 3 साल में तो उसको छांटते हैं, काटते हैं, उसकी डाल वगैरह टहनियां वगैरह काटते हैं। मान लीजिए कोई पेड़ ऐसा है, इसकी खूब ढेर सारी शाखाएं ऐसे ऊपर निकली हुई हैं और ऐसे भी खूब निकली हुई है डाल वगैरह, और ऐसे इधर उधर से खूब निकली हुई है, तो उसको काट दिया गया, ऊपर से ऐसे काट दिया गया और नीचे से ऐसे काट दिया गया इधर से। अब वो ऐसे आदमी के जैसा दिख रहा है। अब डेली तो वो चीज नहीं दिखता था, अब एक दिन बच्चे को दिखा, अचानक दिन में कटा हुआ, उसको याद नहीं कि पेड़ कटा हुआ है। अब वो घर से बाहर निकला और सामने देखता है कि बाप रे इतना बड़ा आदमी दिख रहा है, भूत है। उसके दिमाग में जो चीज भरी हुई है ना, वही चीज उसके दिमाग में फटाक से हावी हो जाती है, तो उसको लगता है भूत है और डर के भागता है वो। तो ये वहम होती है, इस तरीके से वहम ज्यादा होता है, असलियत कम होती है। तो भूत ये होता है जो चीज बीत गया है, ठीक है, जो गुजर गया उसी को भूत बोलते हैं। ये प्रेजेंट है, वर्तमान इस टाइम, ठीक है, और ये भविष्य है, जिसको बोलते हैं फ्यूचर, इंग्लिश में बोलते हैं FUTURE। जब हम इंग्लिश रीडिंग और राइटिंग की क्लास बता रहे थे तो उस टाइम क्या बोला था हमने, TURE जहां पर लास्ट में आया उसको चर बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं चर। और फ्यूचर, ठीक है, इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है। अब जो है इससे एक जोक भी है कि एक बच्चा था, क्लास में पढ़ रहा था और टीचर इंग्लिश के आए थे पढ़ाने, तो बच्चे ने कहा, उसको शरारत सूझी, तो उसने कहा सर जी ये नटोरियस क्या होता है। तो टीचर परेशान, यार ये क्या है। सर जी नटोरियस क्या होता है, परेशान हो गया ये क्या है। तो बोला बेटा कल बता देंगे। अब जो चीज लिखा हुआ है उसको जैसे पढ़ा जाता है वैसे आप बोलेंगे तो सबका दिमाग उस चीज पर चलेगा, लेकिन अगर आप उस चीज को किसी अलग तरीके से बोलेंगे तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि है क्या चीज ये। तो बोला सर नटोरियस क्या होता है। तो टीचर बोला कि यार कल बताएंगे, चलो आज रुक जाओ कल बताएंगे। वो गया घर, पूरी डिक्शनरी पलट लिया, नहीं मिली उसको नटोरियस। फिर अगले दिन बच्चा जब स्कूल में आया और टीचर सामने आया तो उसने फिर पूछ लिया सर नटोरियस क्या होता है। तो वो फिर परेशान, बोला यार एक आध दिन और कोशिश कर लेते हैं। तो बोला चलो ठीक है कल बता देंगे। फिर अगले दिन आया और बच्चा फिर पूछे सर नटोरियस क्या होता है। तो टीचर बोला लाओ दिखाओ कहाँ पे लिखा हुआ है। तो वो बोला खोल के दिखा, सर ये नटोरियस। बोला इतना मारेंगे ना तुम भूल जाओगे दोबारा सवाल पूछना। बोला सर ऐसा मत कीजिएगा, मेरा खुटूरे खराब हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चे हर क्लास में होते हैं, कुछ परेशान करते हैं जो टीचर को, तो उसने जानबूझ के अपनी ये शरारत की थी। चल या तो हम अभी की बात करेंगे, या तो हम बीते हुए वक्त की बात करेंगे, या फिर आने वाले वक्त की बात करेंगे। इस वक्त या अभी या वर्तमान समय, इसको हिंदी में तो हिंदी में बोलेंगे तो वर्तमान समय। और इसको बीता हुआ समय। बीता हुआ समय या वक्त, और ये आने वाला समय। आने वाला समय या फिर वर्तमान समय की अभी इस वक्त हम जो काम कर रहे हैं इसके बारे में बात करेंगे, या तो बीते हुए वक्त की बात करेंगे, या फिर आने वाले वक्त की बात करेंगे। हम जब भी कोई बात करते हैं तो हम तीन ही
तरीके से बात करते हैं, टाइम के हिसाब से देखेंगे तो। ठीक है, अब चलिए, अगर हम कोई भी बात करते हैं तो उसमें क्या चीज होता है, बात कहने वाला होगा। अगर हम किसी भी काम को बता रहे हैं कि इसने ये काम किया या वो ये काम करता है, तो काम करने वाला, काम करने वाला, उस जुमले में, उस वाक्य में, उस सेंटेंस में जो जो चीजें हम इस्तेमाल करेंगे वो ये हो सकती हैं। काम करने वाला हो सकता है, और वो क्या काम कर रहा है, काम हो सकता है, और उस काम का मकसद, ठीक है, मकसद हो सकता है, या उस काम का असर जिस चीज पर पड़ता है उसके बारे में हम कुछ बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से जो काम करने वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट, कर्ता। हिंदी में बोलेंगे तो कर्ता, बोलता नहीं, कर्ता धर्ता यही है, यानी कि सब कुछ यही कर रहे हैं, तो वही है ये सब्जेक्ट। ठीक है, और काम जो होता है इसको हम बोलते हैं वर्ब, या फिर, चलिए अभी वर्ब भी समझिए, आगे इसको क्लासिफाई करेंगे। वर्ब यानी जो काम करेंगे, सोना जागना उठना बैठना खाना पीना, जो काम करेंगे वो हमारा वर्ब होगा। मकसद या इस काम का असर जिस चीज पर पड़े वो हमारा कहा जाता है ऑब्जेक्ट, उद्देश्य, मकसद। ठीक है, ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर हम सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, और उस काम को, और उस काम का मकसद, तीनों चीजें अगर हम एक साथ जोड़ करके लिख देते हैं तो हमारा वो जुमला, वाक्य या सेंटेंस हमारा कंप्लीट होता है। सेंटेंस, ये मार्कर का कलर दिख रहा है, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इन्हीं तीन चीजों की खास करके जरूरत होती है। अब हम ये पढ़ेंगे सब्जेक्ट क्या होता है, यहाँ पर कौन कौन सी चीजें रख सकते हैं, वर्ब क्या होती है, कौन कौन सी चीजें यहाँ पर रख सकते हैं, और ऑब्जेक्ट में क्या चीज होती है वो हम रख सकते हैं। और सारी चीजें हम पढ़ने के बाद फिर इनको जोड़ने का तरीका सीखेंगे, किस तरीके से जोड़ा जाता है इनको। और आगे पीछे सिक्वेंस कर देने से, वर्ब को आगे कर देने से, या सब्जेक्ट को आगे कर देने से, सब्जेक्ट को पीछे कर देने से, ऑब्जेक्ट को कहाँ ला करके रख देंगे, तो किस तरीके से उसकी मीनिंग चेंज होगी, वो सारी चीजें हम समझ लेंगे, यही हमारी ग्रामर होगी। चलिए, सब्जेक्ट में हमारा क्या होगा, काम करने वाला। काम करने वाला यानी कि हम किसी का नाम लेंगे, पिताजी ये कर रहे हैं, या फिर अ, रमेश लिख रहा है, तो हम यहाँ पर क्या होगा, नाउन हो जाएगा, यानी किसी का नाम लेंगे, काम करने वाला कोई होगा उसका नाम हम बताएंगे, या फिर उस नाउन की जगह पर, नाउन तो किसी का नेम होगा, रमेश, मिसाल के तौर पर रमेश, रहमान, सुनीता, कुछ भी, कोई भी नाम यहाँ पर हो सकता है। और क्या हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, प्रोनाउन, प्रोनाउन में आई, वी, यू, दे, ही, शी, ये सारी चीजें हो सकते हैं जो हमने प्रोनाउन की एग्जांपल में यहाँ लिखवाया हुआ था, ठीक है, लास्ट क्लास के। और अब वर्ब, वर्ब क्या है, यहाँ पर दो चीजें आ सकती हैं हमारी, वर्ब में हमारी दो चीजें होती हैं। एक तो होता है हमारा जो एक्शन, जो हमने काम किया, एक्शन, या इसी को मेन वर्ब बोलते हैं, मेन है, एक्शन, या फिर मेन वर्ब।
एक्शन या मेन वर्ब। मेन वर्ब तो ये एम भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। मेन का एम ले लिया, वर्ब का वी ले लिया, मेन वर्ब हो गया। ठीक है। और दूसरा आपका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ये आपका एक्शन, जो हम काम करेंगे वो काम यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है। और ये हेल्पिंग वर्ब क्या है, इस वर्ब की हेल्प करता है, इस एक्शन की हेल्प करता है। क्या हेल्प कैसे करता है, ये बताता है कि जो हमारा काम है वो प्रेजेंट में कर रहा है, हो रहा है, अभी हो रहा है, या पास्ट में बीते हुए टाइम में हो रहा है, या फिर आने वाले टाइम की बात हम कर रहे हैं। ठीक है। तो इस हिसाब से इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये टाइम बता रहा है, टाइम बताता है ये, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, दूसरा नाम टाइम वर्ड। टाइम वर्ड। जिस तरीके से हमने नाउन का क्या नाम दिया था, नेमिंग वर्ड्स। वर्ब का क्या नाम दिया था, डूइंग वर्ड्स। कंजंक्शन को क्या बोल सकते हैं, कनेक्टिंग वर्ड्स, जोड़ने वाले शब्द। ठीक है। उसी तरीके से हम हेल्पिंग वर्ब का काम क्या है, टाइम बताना, इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, टाइम वर्ड। शॉर्ट में इनको हम क्या बोल सकते हैं, TW। समझ में बात आई। सब्जेक्ट में क्या होगा, नाउन, किसी का नाम या प्रोनाउन, या फिर फ्रेज, नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज यानी कि फ्रेज का मतलब क्या होता है, फ्रेज का मतलब है कि दो या दो से ज्यादा शब्द एक साथ आ जाए तो उनको क्या बोलते हैं, फ्रेज। ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज क्या होता है हमारा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों के समूह को हम क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब में हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमने एक साथ लिखवाया आपका, इज, डू, डस, इज, एम, आर, चौथी क्लास में इंग्लिश रीडिंग एंड राइटिंग वाले में जो मैं वोकैबुलरी दिया हूँ, वर्ड मीनिंग दिया हूँ, वहां पर डे 4 वोकैबुलरी आप देखेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगी। डू, डस, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैड। ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पर लिखवाए थे। इज, एम, आर, हैज, हैव, एटसेट्रा। जब आएगा टाइम पे जहां जहां यूज होता जाएगा वो आपको याद होती चली जाएंगी। ठीक है। और एक्शन, एक्शन में क्या होगा, राइट, मैं लिख रहा हूँ ना, राइट, आप पढ़ रहे हैं, स्टडी, रीड, स्लीप, सोना, सोना, पढ़ना, उठना, बैठना, जागना ना लास्ट में जिसमें आ रहा है, यानी कोई काम हम कर रहे हैं उसको बताने में लास्ट में ना आ रहा है, हमारा सब के सब एक्शन हो गए। ठीक है। मेन वर्ब होगी। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब मकसद, उद्देश्य, या फिर एक और चीज हम उसको बोलते हैं सामान। सामान, सामान में हमारा क्या आ जाएगा, कार, पेन, पेंसिल, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर, होम, घर ना। ये सारी चीजें आपकी ऑब्जेक्ट, यानी सामान, जितने भी सामान का नाम आप जानते हैं वो सब आपका ये ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतनी चीजें समझ में आई होगी, उसको रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, उसमें आपको बताएंगे प्रोनाउन होते कितने हैं, टोटल कितने होते हैं, और कौन से प्रोनाउन कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, वो सारी की सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में। और साथ में जो है ऑब्जेक्ट, कुछ ऑब्जेक्ट की वर्ड मीनिंग में दूंगा मैं, इसको क्या बोलते हैं, और ये आपका मेन वर्ब उसके बाद होगा। ठीक है। और उसके बाद हम सेंटेंस बनाना शुरू कर देंगे, जुमला वाक्य किस तरीके से बनता है। चलिए, हर चीज को अच्छे से पढ़ाने के थोड़ा सा कोशिश करता हूँ, तो इसलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाती है, और कोशिश करूंगा थोड़ा छोटे छोटे वीडियोस डालूंगा।
और इससे थोड़ा सा पढ़ने में आपको आसानी होगी। आसानी क्या है, थोड़ा सा ऊब नहीं लगेगी, आपको मन करेगा हाँ ठीक है छोटी वीडियो जल्दी हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं उसके आगे। हमने आपको यहाँ पर बताया था सब्जेक्ट होता है आपका, ठीक है। सब्जेक्ट में क्या होता है, नाउन यानी कि किसी का नाम, या फिर प्रोनाउन हम लिखते हैं। तो प्रोनाउन क्या होते हैं, पूरा प्रोनाउन चार्ट में आपको दिखाते हैं। टोटल इतने प्रोनाउन होते ही हैं, आपको पूरी जिंदगी में यही मिलेगी, प्रोनाउन चार्ट। ये प्रोनाउन में ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ वर्ड मीनिंग में, लेकिन यहाँ पर एक सिस्टमेटिक तरीके से एक अच्छे तरतीब में आपको दूंगा तो बेहतर रहेगा। ये जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ आप इसको लिखते जाइए। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस, ठीक है। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केस, और पर्सन ये अभी लिख दीजिए, फिर समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, आई, मी, माई। ऐसे मैं आपको वर्ड मीनिंग में लिख पाया। वी, अस, आवर, या फिर आवर्स। यहाँ पर भी माइन, MIN, यू, यू, योर, या फिर योर्स। ही, सी, ओ, ए। ही, हिम और हिज। शी, हर,
हर्ष। हर या हर्ष। ईट। ईट। ईट्स। दे। देम। दियर। मीनिंग इनकी बार लिखवाया हूँ पीछे वाली वर्ड मीनिंग में, उसको आप याद कर लिए होंगे उम्मीद करता हूँ। नहीं याद किए हुए तो अब याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए प्रोनाउन क्या होते हैं, आपके जो नाउन की जगह पर यूज होते हैं, ठीक है। किसी का नाम बार बार इस्तेमाल करने से बेहतर है कि एक बार उसका नाम इस्तेमाल कर दिए फिर उस नाम की जगह पर कोई स्पेसिफिक वर्ड यूज करिए, ठीक है। जैसे कि रमेश एक अच्छा लड़का है, वो घर से स्कूल जाता है, स्कूल से घर आता है, वो खेलने जाता है, वो ट्यूशन जाता है, तो वो जो इस्तेमाल कर रहे हैं रमेश की जगह बार बार, वो हमारा प्रोनाउन होगा, ठीक है। ठीक है वो, ठीक है। चलिए, जब हम लोग कोई बातचीत करते हैं ना, तो तीन ही चीज होती है। मैं, बोलने वाला, और आपसे बात कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ और आपसे कर रहा हूँ और किसी तीसरे के बारे में कर रहा हूँ। यानी इस हिसाब से कितने लोग हो गए, तीन तरह के आदमी हो गए। बोलने वाला, सुनने वाला और किसी तीसरे के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जो बात कर रहा है उसको बोलेंगे फर्स्ट पर्सन, पहला आदमी वो है। और दूसरा आदमी वो है जो सुन रहा है उसकी बात। और तीसरा आदमी वो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मान लीजिए आप मेरे सामने खड़े हैं, मैंने बोला कि यार ये जो है ना तुम्हारा बड़ा भाई बहुत होनहार है पढ़ने में और आगे चल करके बहुत कुछ बन सकता है, इसको पढ़ने का मौका देना। मैं बोल रहा हूँ, पहला बंदा हो गया मैं। आपसे बोल रहा हूँ या आप सुन रहे हैं, आप दूसरे बंदे हो गए, दूसरा आदमी आप हो गए। और तीसरा आपका भाई हो गया, जिसके जो यहाँ पर हमारी आपकी बातचीत के दौरान यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन हमारे हो गए, ठीक है। रोमन नंबर में फर्स्ट सेकंड थर्ड जिस तरीके से होता है वही इसमें बोला गया है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होगा, जो बात करने वाला होगा। मैं बात करूंगा या फिर हमारे साथ दो चार लोग होंगे वो एक साथ बोलेंगे, ठीक है, तो वो भी होगा। मैं या हम। हिंदी में लिखे, पता नहीं आप लोगों ने याद किया है कि नहीं। मैं, आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, मीन्स मुझे, आई मीन्स मेरा, अस मीन्स हमें, आवर मीन्स हमारा, यू मीन्स तुम। यहाँ पर यू का मीन्स तुम्हें, तुम्हारा, वह, he मीन्स वह, he मीन्स उसे, his मीन्स उसका, she मीन्स वह औरत के लिए। her मीन्स उसे, औरत के लिए ये भी है। ये पूरा आपका शी वाला जो है ये औरत से ही का। इट मीन्स या, इट मीन्स इसे, इट मीन्स इसका। दे, दे, दे मीन्स उन्हें,
यह भी सुनता। मैं बोल रहा हूँ, फर्स्ट पर्सन मैं बोल रहा हूँ, हम बोल रहे हैं और तुमसे बोल रहे हैं, सेकंड पर्सन हो गए आप। ठीक है, आपसे बोल रहे हैं या तुमसे बोल रहे हैं, उनके बारे में बोल रहे हैं, या वो लड़का बहुत अच्छा है, वो लड़का बहुत अच्छा है, या फिर वो लड़की बहुत होनहार है। ठीक है, वो सामान, वो गाड़ी। ठीक है, ये बेजान के लिए, निर्जीव जिसमें जान ना हो उसके लिए ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, और वो लड़के बहुत दुष्ट हैं, बहुत शरारती हैं। मैं बोला, आपसे बोला, उन लड़कों के बारे में बोला। जब एक से ज्यादा लोग हो जाए तो उसके लिए ये से यूज होता है। ठीक है, थर्ड पर्सन हो जाता है। पर्सन समझ में आ गया। बात करने वाला फर्स्ट पर्सन होता है, और जिससे की जा रही है बात वो सेकंड पर्सन होता है, और जिसके बारे में की जा रही है जो हमारे आपके बातचीत के दौरान यहाँ पर मौजूद नहीं है, जिससे बातचीत की नहीं जा रही है पर उसके बारे में बातचीत की जा रही है, वो हमारा थर्ड पर्सन होता है। समझ में आया? यानी कि जैसे कि बिचौलिया, यानी कि अगुआ, जैसे शादी वगैरह होती है, रिश्ते वगैरह लगते हैं, तो उसमें एक तो लड़की वाले होते हैं, एक लड़के वाले होते हैं, और बीच में एक आदमी होता है जो दोनों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो तीसरा बंदा हो जाता है, वो काम हम दोनों का है। ठीक है, और बीच में कोई और आ रहा है तो वो हमारा थर्ड पर्सन हो जाएगा। यानी कि बात हमारी और आपकी हो रही है और बीच में किसी और की बात आ रही है। ठीक है, किसी और के बारे में हम लोग बात करने लगे, वो तीसरा बंदा हो जाएगा, थर्ड पार्टी हो जाएगी। ठीक है, पर्सन समझ में आ गया है। अब दूसरी चीज, ये यहाँ पर सब्जेक्टिव केस लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हो रहा है? सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केस। पर्सन समझ में आ गया। अब सब्जेक्टिव केस, यानी कि हमने क्या बोला था कि सब्जेक्ट, यहाँ पर हमने सब्जेक्ट लिखा था, वर्ब लिखा था, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लिखा था। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से मिलकर के हमारा सेंटेंस बन रहा था पूरा। ठीक है, तो सब्जेक्ट की जगह पर हम जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो सब के सब नहीं यूज कर सकते हैं, खाली हम ये इतना यूज कर सकते हैं बस। सब्जेक्ट की जगह पर आई, वी, यू, ही, शी, इट या दे, इनमें से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमने वर्ब के पीछे हमने लिखा था ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में अगर हमें प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है तो वहां पर हम ये इनका यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस बना ही है, सब्जेक्टिव केस बना ही है सब्जेक्ट से। ठीक है, सब्जेक्ट से बना हुआ है, यानी कि सब्जेक्ट की जगह पर इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव केस बना हुआ है ऑब्जेक्ट से, यानी कि अगर हमें ऑब्जेक्ट की जगह पर प्रोनाउन की जरूरत पड़ी तो हम इनको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, पॉजेसिव, पॉजेसिव का मतलब क्या होता है? हक जताना, हक जताना, अधिकार जताना, अधिकार जताना। मेरा है, मेरे भाई का है, हमारा है ये, तुम कहां से इस यहाँ पर आ गए, बोलते हैं ना ऐसे, तो वो हक जता रहे हैं उस चीज पर। माई फोन, माई कार, मेरी गाड़ी, मेरा फोन, मेरा घर, तुम कहाँ कौन हो, बोलते हैं ऐसा। माई मेरा, आवर हमारा, हक जता रहे हैं कि हमारा है। योर तुम्हारा है। ठीक है, तुम्हारा है उस पर दिखा रहा हूं मैं कि तुम्हारा है। ठीक है, उसका है, तुम क्यों आए यहाँ पर, उसका है, बोलते हैं ना ऐसा, यानी कि उसका हक जता रहे हैं किसी का हम उस पर। हर, हर ये लड़की का, किसी औरत का, फीमेल का अगर बात की जाए हक जताने की तो वो हर होगा। ठीक है, इट इसका है, तुम कहाँ है, बेजान चीज का, यानी कि जैसे मान लीजिए एक बोल्ट है हमारे पास, नट बोल्ट जानते होंगे आप लोग, ऐसे है, और दूसरा हमारा बहुत छोटा सा है बोल्ट हमारा। ठीक है, और एक बड़ा सा बोल्ट है, नट है, नट जो इसके ऊपर चढ़ता है, टाइट होता है, टाइट किया जाता है। ठीक है, ऐसे हमारा है कुछ नट, और इसको लेकर के मैं इस पर चढ़ा रहा हूँ, ये है बड़ा सा, बेसिकली है ये
इसके साइज का, और कोई लेकर के इस पर चढ़ाने लग जाए तो हम क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, इसका नहीं ये इसका है, बेजान चीज है, ठीक है। बेजान के लिए बेजान, ये निर्जीव, हिंदी में बोलेंगे निर्जीव, यानी जिसमें जान ना हो। निर्जीव चीज की जब हम बात करेंगे तो इट का यूज करेंगे, ठीक है। और जानदार के लिए हम इनका 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 और इन सबका यूज करेंगे सब्जेक्टिव केस में। ऑब्जेक्टिव केस में इन सबका जानदार के लिए, और इसका खाली हम बेजान के लिए यूज करेंगे, निर्जीव के लिए यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। और ये सब जो है हमारे जानदार के लिए पॉजिटिव में, और ये जो है हमारा बेजान के लिए, निर्जीव के लिए जिसमें जान नहीं है। यानी कि अगर ये बोल्ट नट बोल्ट है तो इसको हम इसमें टाइट करने लग जाएंगे तो क्या बोला जाएगा, अगर इसका नहीं है इसका है ये, ठीक है। तो यहाँ पर इट्स का यूज होगा। कहाँ इस्तेमाल होगा, कैसे होगा, वो हम आगे जब देखेंगे जी पता चलेगा धीरे धीरे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। सब्जेक्ट की जगह प्रोनाउन को यूज करना होगा तो इनको इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल करना होगा तो इनको, और ऑब्जेक्ट में ही अगर हमें किसी सामान पर किसी का हक जताना हो, सब्जेक्ट यानी काम करने वाले का हक किसी चीज पर दिखाना हो, तो उसके लिए हम इन सब का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आया।